को भी पता है आर्मी या कोई मेजर ऐसे ही उठ के कुछ भी ऑर्डर नहीं दे सकता है, किसी को मार दो जी, कुछ भी कर दो। किसी न किसी के कहने पे ये हुआ ना। हमें ना आर्मी वाला चाहिए ना कोई दूसरा चाहिए, हमारे वो सब भाई हैं। आर्मी वाले भी मारे गए, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। बात यह है आज तक भी वो बंदूकें लेके जो हमारी सिक्योरिटी में खड़े हैं, ठीक। आज उनको ऊपर से किसी ने ऑर्डर दिया तो उन्होंने वो ये हादसा किया, तो इन्होंने इतने बेतरसी से मारा। आप देखें वो जिस बंदे ने ये ऑर्डर दिया, मेरी गुजारिश है कि उस बंदे को पकड़ा जाए। जो बकरवाल जो कौम है वह नेशनलिस्ट कौम है। आपने रविंद्र रैना साहब के भी इंटरव्यू सुने होंगे। मोदी साहब भी ये चीज कहते हैं, बड़े बड़े जलसा में खड़े होकर कहते हैं गुजर बकरवाल नेशनलिस्ट कौम है। आज नेशनलिस्ट कौम के साथ इस तरीके की वारदात हो रही है। आप वीडियो देखें किस तरीके की बुरी मौत मारा गया है उनको, किस तरीके से एक वीडियो के अंदर जब उनको मिर्ची डाली जाती है, एक बंदा बोलता है ये मर गया, ये बंदा जिसके तुम मिर्ची डाल रहा है ये मर गया। आपने वीडियो अगर देखी होगी, वो वीडियो देख के कोई भी बंदा मेरे को सऊदी अरब से, मेरे को बाहर से, दुनिया के अनोखे कोनों से लोग फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौन लोग थे सर। वो तो सामने वो उनकी फैमिलियां बता रही हैं कि आर्मी वाले थे। उन्होंने कुछ नाम भी बताए, लेकिन अभी तक FIR अननोन नाम से लगी हुई है। 22-25 दिन होने को आए। कुछ ही दिनों पहले जो एक सिविल किलिंग हुई थी, उसमें एक फौजी जवान भी मारे गए थे। लेकिन सिविल किलिंग को लेके आज मेरे साथ एक यूथ हैं, अमजद जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सिविल किलिंग के बाद जो है कार्रवाई रुक गई थी, उसके बाद क्या हुआ खुदा ही जानता है। लेकिन वो जो कार्रवाई थी वो ठंडे बस्ते में डाल गई है। लेकिन अब जो कार्रवाई जो ये लोग चाहते हैं कि उन लोगों पे एक्शन होना चाहिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप अकेले ही निकल पड़े हैं, आपके साथ कोई और नहीं है क्या? इससे पहले भी आपने कहीं सोशल मीडिया में बताया है कि सिविल किलिंग के बाद उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे टाइम दिया। दूसरी बात ये कि जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि मैं कम से कम 2-3 दिन टोपा पीर जो फैमिली है जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ ना, उनके साथ उनके घर में रह के आया हूँ जी, ठीक। उधर मैंने जाके देखा उनकी लाखों किस्म की परेशानी है। एक बुजुर्ग बाप है, एक बुजुर्ग माँ है, उसका बच्चा एक सहारा था, बाकी के हैंडीकैप थे। एक बहन का एक ही भाई था जिसने उसकी शादी भी करवानी थी। उसको हमारे ही मतलब आर्मी वाले, अब मैं ये साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, मेरे को ये नहीं है किसी का डर नहीं है, एक खुदा के अलावा किसी से डरना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमारे लोग अभी देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका कुछ ना कुछ फैसला ले, ठीक। देखो राजनाथ सिंह साहब आए, डिफेंस मिनिस्टर साहब आए, रविंद्र रैना साहब आए, सब के सब जाके उधर मिले, उनकी फैमिली से उन्होंने देखी परेशानियां क्या क्या हैं क्या क्या नहीं। आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है कि हम उन लोगों को रोड दे देंगे टोपा पीर के अंदर, हम उन लोगों को पानी दे देंगे और वो ये चीज़ मामला इस चीज़ को भूल जाएं। ये ऐसा नहीं होगा। एक फौजी भाई जिसका भाई मारा गया, मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी आपके भाई को मार दिया तो जनाब आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बोलता जी, जब उसने गोजरी में बोला, जैसे मैं आपको गोजरी में बताऊंगा, उन्होंने यह चीज़ कही कि मेरा पुराना जिस टाइम पर मारे हो गयो, वो उसका दिल मक्के ही गुजरी वेगी कि मेरो भरा एक फौजी हूँ फौजी, दुओ भरा फौजी, मीना फौजी मारा लगी हुई, उसका दिल पर क्या गुजरी वेगी। ये चीज़ फौजी ने कही। आप मुझे ये चीज़ बताएं, लोगों के दिलों में कितना दुख है। आज से पहले रविंद्र रैना साहब, मोदी साहब, अमित शाह साहब भी ये चीज़ कहते हैं कि हम लोग गुजर जो बकरवाल जो कौम है वह नेशनलिस्ट कौम है। आपने रविंद्र रैना साहब के भी इंटरव्यू सुने होंगे। मोदी साहब भी ये चीज़ कहते हैं, बड़े बड़े जलसा में खड़े होकर कहते हैं गुजर बकरवाल नेशनलिस्ट कौम है। आज नेशनलिस्ट कौम के साथ इस तरीके की वारदात हो रही है। आप वीडियो देखें किस तरीके की बुरी मौत मारा गया है उनको, किस तरीके से एक वीडियो के अंदर जब उनको मिर्ची डाली जाती है, एक बंदा बोलता है ये मर गया, ये बंदा जिसके तुम मिर्ची डाल रहा है ये मर गया। आपने वीडियो अगर देखी होगी, वो वीडियो देख के कोई भी बंदा मेरे को सऊदी अरब से, मेरे को बाहर से, दुनिया के अनोखे कोनों से लोग फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौन लोग थे सर। वो तो सामने वो उनकी फैमिलियां बता रही हैं कि आर्मी वाले थे। उन्होंने कुछ नाम भी बताए, लेकिन अभी तक FIR अननोन नाम से लगी हुई है। 22-25 दिन होने को आए। सरकार की तरफ से उनको पैसा देने की भी वादा किया गया है, नौकरियां देंगे, फिर उसके अलावा क्या चाहते? अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं, क्या ऐसे आज आपकी फैमिली में से कोई दूसरे तीसरे किसी की भी फैमिली में से किसी भी बंदे को उठा के आर्मी वाला मार दे, ये क्या सही किया गलत किया? अब फिर उसके बाद आपको कहें कि जी हम आपको रोड दे देंगे, हम आप पर पर्सन के हिसाब से हम 10-10 लाख रुपए दे देंगे। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि 10 लाख रुपए में आज किसी मकान के ऊपर लेंटर पड़ता है? नहीं पड़ता है।
एक बच्चा जो मैंने देखा 6 साल की उम्र है उसकी माँ, उसकी माँ का सहारा वही बच्चा बचा। अब वो आज उसकी डेट में वो अपने माँ को वो 6 साल का बच्चा कमा के खिलाएगा। क्या ये 10 लाख रुपए कब तक होगा उनके लिए? आप ही मुझे बताएं ना जनाब। मैं एक गवर्नमेंट से भी सवाल पूछता हूँ, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या 10 लाख रुपए उसकी ताउम्र चलेगा? एक भाई जिसकी बहन अभी शादी करवाने के लिए उसको दाज भी देना है, दूसरी तीसरी हजारों किस्म की दिक्कत परेशानियां हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। आप मुझे ये बात बताएं सर, पिछले साल 1 जनवरी को एक अटैक होता है डांगरी के अंदर, होता है ना, आपने देखा? ठीक। अभी तक उनके जो विक्टिम्स थे उनका कोई भी नहीं पता कि किसने मारा किसने नहीं मारे। 4 बंदे आए आके 4 बंदों को मारा, बाकी के जो 4-5 बंदे थे वो इंजर्ड थे। ठीक, आज की डेट में वही हुआ, आर्मी वालों ने शरेआम बुलाया। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चोर हूँ, मेरे को पुलिस फ़ोन करके बोलेगी पुलिस स्टेशन आ, क्या मैं जाऊँगा? मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने आर्मी वालों ने फ़ोन करके उनको बुलाया कि हाँ जी आपसे हमने कुछ इंक्वायरी करनी है, आपसे हमने पूछताछ करनी है, आप इधर आओ हमारे पास। वो लोग उनके पास गए कि हाँ जी आपको अगर हमारे से कोई क्वेरी है आप हमसे पूछो। वो उठ के उनको मारने शुरू हो गए, उन्होंने उसके टोटली जान से उनको मार दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे बताएं जनाब, ये कहाँ कहीं का इंसाफ है? अगर हम लोग भाग जाते, अगर हम गाँव में पीछे जंगलात इलाका है, हम अगर भाग जाते, हम लोगों को नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम ना टारा भी सही है, हम ना सब चीज़ बखूबी याद है, हम अपना माल पारूंगा। इससे पहले भी शोपियां के अंदर बकरवाल गुजर परिवार के 3 बच्चे जो थे वो फेक इनकाउंटर में मारे गए थे। आज जो ये मामला हमारे सामने आया है, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। सर, ठंडे बस्ते में इस तरीके से डाला जा रहा है क्योंकि मैं बात करता हूँ सीधी और साफ सी, मुझे दूसरी तीसरी बात नहीं आती है। कई सारे जो हैं हमारे अपने नौजवान हैं जो इस टाइम पर अपनी गुड्डी चमकाने के पीछे लगे हुए, वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि जी हमारा नाम बन जाए, उनको बिलादरी से क्या, लेकिन बने बिलादरी के नाम से हैं। भले बने आज की डेट में भी उनको गुजर और बकरवाल की वजह से जाना जाता है। आज वो अपने उधर साइड पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि उनको पता है जी इस कौम का कोई खसम नहीं है, साफ लफ्जों में इसका कोई वो लमड़दार नहीं है। अगर लमड़दार होता तो आज इस कौम की ये हालत ना होती। और दूसरी बात, जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो बाकी के सोशल मीडिया जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो हम गुजर बकरवाल बिरादरी से हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस काज के लिए शरेआम सामने आओ। जो उनकी फैमिलियां हैं उनको भी जितना हो सकता है उतना मदद करो। जितने लोगों से आपके साथ जितने लोग जुड़े उनके थ्रू आप उनकी मदद करवाओ, ताकि एक आपके आज ये टोपा पीर के अंदर हुआ, कल को किसी और इलाके में होगा। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं सर, ये नीचे यहाँ पे रजौरी के अंदर 2-3 पोर्टर कुछ अरसे पहले एक बार मारे गए थे, आपने सुना? उनको कुछ इंसाफ मिला? उनको कुछ अल्फा गेट के अंदर जब वो मारे गए थे, कुछ उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कहीं नहीं, कुछ नहीं हुई। ढांगरी वाला इंसिडेंट अभी तक उसी तरीके पेंडिंग पड़ा है। आज हमारे खुद के नौजवान, आखिरकार हमारे जो व्यूअर्स हैं ये जानना चाहते हैं कि उन तीनों पे एलिगेशन क्या था। जो लोग काफ़ी पकड़े थे, लेकिन उन तीनों के एलिगेशन क्या था? सर, उन पे अगर एलिगेशन होता, आज की डेट में उनके फ़ोन्स जो है SHO साहब उनकी फैमिलीज़ को कॉल करके कह रहे हैं आप अपने बच्चों के फ़ोन भी लेके जाओ। अगर उनके पास से कुछ निकलता तो वो डायरेक्ट सामने बताते ना। मीडिया सामने है, बाकी की एजेंसी सामने, अभी तक अगर कुछ सामने आने वाला होता आ जाता कि नहीं आ जाता? आज 22 दिन होने को आए। पोस्टमार्टम का मैंने कंफर्म किया, पोस्टमार्टम आर्मी के जो कैंप था, जो बफलियाज में जो आर्मी कैंप है वहाँ पे अंदर हुआ। अब उस चीज़ का भी नहीं पता क्या नहीं है। 22-25 दिन होने को है, FIR नहीं लगी है। अगर ये इस तरीके की गुंडागर्दी चलती रही, जो हम नौजवान हैं या जो बुजुर्ग हैं, ट्राइबल बचाओ मार्च के टाइम पे वो किस तरह निकले थे, आज तो उनकी खुद की साख पे बात आई है कि जी हम नेशनलिस्ट है। आज हमारे साथ ही गलत हो गया है, वो खुद बाहर आएंगे, अल्लाह करेगा बाहर आएगा। और एक और चीज़, मैं ये अभी आपसे मिलने से पहले मैंने एक YouTube पे सर्च किया कि ढांगरी के अंदर 2-3 जो पोर्टर मारे गए उनके बारे में YouTube पे मैंने सर्च किया। आज की डेट में भी उसकी एक वीडियो भी कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई ये चीज़ दिखाता नहीं है। लोकल मीडिया बताता है पर मेन स्ट्रीम मीडिया कोई बात नहीं करके राजी है, नहीं राजी। मेरी एक गुजारिश है कि आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो गोदी हिसाब से चलता रहेगा, हम उसको भी बंद करवाना जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मुझे ये बताएं कि आज यूथ है, आप निकल पड़े हैं इस मामले को लेके। हमारे गुजर परिवार से काफ़ी लोग हैं, यंग जो लीडर हैं, अभी तक वो सामने नहीं आ रहे इस मसले में। कहीं डर रहे हैं या हुकूमत से कुछ पर्दा कर रहे हैं? सर, कुछ ने मेरे को बात आती है सच्ची, कुछ ने कर लिया है सेटिंग, कुछ अपने काम धंधों में लगे हुए हैं, कुछ ये चीज़ सोच रहे हैं कि जी अगर हम इस मामले में गए हमारे पे PSA लग जाएगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट टक्कर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, इस सिस्टम के साथ डायरेक्ट टक्कर है। अगर आपने मुझे चुना है आज इंटरव्यू लेने, हम देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं हमें, आप सच क्यों नहीं बताते? कौन लोग सामने नहीं आ रहे, क्यों डर रहे हैं? अब मैं नाम लेके बोलूँगा फिर बड़े लोगों को पेट में डाल दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं नाम लेके भी बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो उनके कुछ ब्लाइंड फैंस है ना, वो बाद में कहेंगे जी ये उनको बोलता है, गलत बोलता है। जी मैं ऐसा मानता हूँ कि आप खाओ और खाने भी दो, मेरे को नहीं दिक्कत परेशानी, लेकिन आप हक का खाओ ना।
आप हराम का तो ना खाओ। आप जब आपके गुनाह अरूज पर हो जाते हैं, जब आपके गुनाह जब पीक पे हो जाते हैं, तब आप दौड़ते हो फिर मस्जिदों के सिर नीचे लगाने के, जी हमें भी अल्लाह हमारा भी मदद करे, खुदा ऐसे मदद नहीं करता। आज वो 3 परिवार जो हैं जिनके लोग चले गए हैं इस दुनिया से, तो घर में कितनी मुश्किलें हैं सर? अब आप मुझे ये चीज़ बताएं, जो बहन थी, जवान बहन है, उसकी कुछ ही दिनों में अब मेरे हिसाब से अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल डिले करेंगे, उसकी भी, वो भी शादी के काबिल है, जवान बच्ची है, उसकी बहन है, ठीक। बाकी के उसके भाई 2 भाई हैं, वो हैंडीकैप है, ठीक। उसके वालिद साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि हम अपना जो है ना, अपने लेवल पे एक सीज़न पे 10 से 12 लाख रुपए हम कमाते थे। मेरा बच्चा चला गया है, आज मेरे को 10 लाख रुपए दे के मेरे को सोचेंगे रोड दे देंगे, हम पानी दे देंगे। आज से पहले कहाँ थे? आज से पहले भी तो वोट देते थे ना, आज से पहले भी हमारे लिए बनते थे। आज हमारे बच्चों को मार के हमें ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे एक रोड हो गई, पानी हो गया जनाब, अब ये हमें वहाँ पे निकलवा के दे रहे हैं, वो भी हमारे ही बच्चों को मार के, हमें उनके बदले पे, उनके खून के बदले हमें पानी मिल रहा है। आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो जो मारने वाली वीडियो थी, ये किसने वायरल की? सर अब इस चीज़ का अभी तक एग्जैक्टली कुछ भी बाहर नहीं आया। पहली चीज़ मैं नाम लेके कहना चाहूँगा, आशीष कोहली साहब। उन्होंने जब क्या बोलते हैं, जब हमारे नौजवानों को मारा गया, कैसे पहुंचे? सर उनके पास को छोड़ो, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर क्या कहा, उन्होंने ट्विटर के ऊपर क्या लिखा कि जी ये मुसलमान है, ये जो है इनको जो हमने ये मिलिटेंट्स मारे, इनकी वजह से कश्मीर में बैठे हुए नेताओं को पेट में दर्द है। सर आप मुझे ये चीज़ बताएं, वो जो फैमिलियाँ हैं वो क्या गलत बोल रही हैं? इंक्वायरी अभी तक हुई है, इंक्वायरी होने के बाद अभी तक उनकी फैमिलियों को या फिर उनको ये चीज़ क्यों नहीं बताई कि आपके बच्चे गद्दार थे? अगर आपके बच्चे गद्दार थे, एक उसका भाई फौजी है, भाई फौजी होने के बावजूद वो आर्मी के साथ मिली जुले चल रहे थे, पोर्टर से कुछ बंदे, उसके बाप ने भी पोर्टरी का काम किया, आर्मी के जो था सामान उठा के उनको पहुंचा के देते थे। आज उनके साथ गलत हो रहा है, कल को आप लोग भी नहीं बचोगे, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। और मेरी ये गुजारिश है पब्लिक से भी कि इस कॉज में, इस जितने भी बंदे, जो इंसिडेंट जिन लोगों के साथ हुआ है, उन लोगों को इंसाफ दिलाने में आप उनकी मदद करें जितनी आपसे जिस तरीके से हो सकती है। तो ये मामला था जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के बिल्कुल बीचों बीच टोपा पीर जो परिवार थे, 3 लोग थे जो बेनक जो है मारे गए थे। लेकिन उस परिवार जो है आज भी बिल्कुल खाली बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ हेल्प जो है वो दी गई है, लेकिन वो हेल्प जो है उस परिवार के लिए ठीक नहीं बैठती, क्योंकि ये बच्चों का मामला है, क्योंकि ये लड़कियों का मामला है। कई लड़कियों की शादी होने वाले हैं, अभी बेसहारा है। कई बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आज उनके सर पे जो है वाली वारिस नहीं है। ये यूथ जो आज खुल के सामने आया है, खुल के मेरे पास सामने आया है, मैं यही कहूँगा कि ऐसे यूथ को आगे निकलना चाहिए। और भी जो जितने मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि ये एक गरीब परिवार का मसला है। क्योंकि इससे पहले भी शोपियां के अंदर जो इनकाउंटर हुआ था, फेक इनकाउंटर किया गया था, वो सरकार ने भी माना, फौज ने भी माना, दुनिया ने भी माना, और उसका फैसला इंशाल्लाह हो चुका है और उन लोगों के साथ इंसाफ हुआ है। आज हम चाहते हैं कि इस परिवार के साथ भी ऐसा इंसाफ होना चाहिए। ताज़ीम भाई आप देखो, आपको भी पता है आर्मी या कोई मेजर ऐसे ही उठ के कुछ भी ऑर्डर नहीं दे सकता है, किसी को मार दो जी, कुछ भी कर दो। किसी न किसी के कहने पे ये हुआ ना। हमें ना आर्मी वाला चाहिए ना कोई दूसरा चाहिए, हमारे वो सब भाई हैं। आर्मी वाले भी मारे गए, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। बात यह है, आज तक भी वो बंदूकें लेके जो हमारी सिक्योरिटी में खड़े हैं, ठीक। आज उनको ऊपर से किसी ने ऑर्डर दिया तो उन्होंने वो ये हादसा किया, तो इन्होंने इतने बेतरसी से मारा। आप देखें, वो जिस बंदे ने ये ऑर्डर दिया, मेरी गुजारिश है कि उस बंदे को पकड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमेशा गुजर बकरवाल जो परिवार थे, हमेशा फ़ौज के साथ रहे हैं, पुलिस के साथ रहे हैं, काफ़ी हेल्प की है इन्होंने। हिंदुस्तान का कोई भी काज हो, ये कौम जो है हमेशा आगे रहती है। लेकिन बड़े अफसोस से कहा जाता है कि इस फैमिली के साथ जो है अभी तक जो है इंसाफ नहीं हुआ। आपकी क्या राय रहेगी, आपके क्या कमेंट्स रहेंगे, नीचे लिखें आप, क्योंकि ये मामला जो है गरीब परिवार का है। आपका मेज़बान ताज़ीम अली, जम्मू।